Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस तो आज भी 5% का लोअर सर्किट लग चुका है। एक वीक में 10% की गिरावट हो चुकी है। ऑलमोस्ट 920 रुपये के आसपास इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और बाहर से देखिए तो ऑलमोस्ट 20% की गिरावट जो है यहाँ पे हो चुकी है। ओके, तो काफ़ी सारे लोग 850 से 900 के बीच में फंसे हो गए और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में 5% का लोअर सर्किट इसलिए लगा है क्योंकि जो डील पहले होने वाली थी 4000 करोड़ की कार्लाइल ग्रुप के साथ, उसके चलते शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी आई। 400 रुपीज़ का शेयर ऑलमोस्ट डबल हो गया, 900 रुपीज़ तक हो गया। एंड फिर जो डील को जो है रोक दी गई है। ओके, किस कारण से रोक दी गई वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। और आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। ओके, वहाँ पे जाके 5 सेकंड लगता है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारी लेटेस्ट न्यूज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी और साथ ही फ्री ट्रेड जो मैं देता हूँ रेगुलर बेसिस पे, ऑप्शन ट्रेडिंग, पोजिशनल कॉल्स, इंट्राडे, सब आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 5 सेकंड से भी कम लगता है ज्वाइन करने में। ओके, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों पहले हम थोड़े से फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आगे डील के बारे में बात करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 33% है, म्यूचुअल फंड के पास 2% है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 1% से भी कम है, एफआईएस के पास 25%, पब्लिक के पास 40% के आसपास है। प्रमोटर है पंजाब नेशनल बैंक और एक भी शेयर यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं है। मेजोरिटी शेयर होल्डर नॉन इंस्टीट्यूशनल है। ओके, और यहाँ पे हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर देखिए क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है। ओके, इसको याद रखना आप। क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखें तो मार्च 2020 मार्च 2021 को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो नेट सेल 1946 करोड़ थी जो कि कम होकर 1831 करोड़ हो चुकी। 6% की गिरावट नेट सेल्स में दिखाई दे रही। नेट प्रॉफिट देखें तो 150% से बढ़ा, यानी कि 250 करोड़ का लॉस था पहले, अभी 127 करोड़ का प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 55% से बढ़ के 73% हो चुका है। 20% की ग्रोथ यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे हमको गिरावट दिखाई देगी। नेट सेल्स में 3% की गिरावट, नेट प्रॉफिट में भी 45% की गिरावट, 232 करोड़ से कम होकर 127 करोड़ हो चुका है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 8% जितना गिर चुका है। ओके, नेट सेल्स भी 1886 करोड़ से कम होकर 1831 करोड़ हो चुकी है। शेयर के रिटर्न देखें तो अभी पिछले एक वीक में 10% गिर चुका है। एक महीने में 70% के प्लस रिटर्न है, 3 महीने में 80% की रिटर्न, 6 महीने में पैसा डबल, ईयर टू डेट में भी पैसा डबल, 1 साल में 224% की रिटर्न, 2 साल में अभी भी 12% माइनस है, 3 साल में 36% माइनस है, 4 साल में अभी भी 57% माइनस है। यानी कि आईपीओ उसका लिस्टिंग 1300 रुपये के आसपास हुई थी, एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन वहाँ से देखें तो अभी भी 57% डाउन है ये शेयर। ओके, तो 1300 रुपये का शेयर अभी भी 56-57% डिस्काउंट पे मिल रहा है आपको। मार्केट कैप देखें तो 11,787 करोड़ का है। पी वैल्यूएशन 12 है जो कि काफ़ी सही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखें तो 17 करोड़ से भी कम है। एक अर्निंग पर शेयर देखें तो 55 रुपये है जो कि काफ़ी बढ़िया। फेस वैल्यू है 10 रुपये की। 52 हाई एंड लो देखें तो 925 और 193। ओके, पिछले 3 सालों में क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में हमको कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। 1600 करोड़, 1800 करोड़, फिर 2000 करोड़ एंड उसी के आसपास घूम रहा है। पिछले 3 सालों में 1800 2000 करोड़ का ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेम टू सेम रिजल्ट पोस्ट कर रहा है। नेट प्रॉफिट भी देखें तो कुछ खास नहीं, स्लोली ग्रोथ हो रही थी, लेकिन बाद में जो है यहाँ पे ग्रोथ अटक गई एंड यहाँ पे 235 करोड़ के प्रॉफिट के बाद एक क्वार्टर में लॉस आया एंड बाद में आप देख सकते हो प्रॉफिट किस तरह से गिरता ही जा रहा है। ओके, एंड ग्रोस एनपीए देखें तो 4.5% है जो कि काफ़ी हाई रिस्क है। नेट एनपीए भी 2.5% है जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, तो नेट एनपीए 1% से कम हो तो अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे 2.5% है। एंड पिछले 3 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो 300 करोड़ था इनका बिजनेस 2010 में, जो कि 2021 तक अच्छा खासा 7,500 करोड़ हो चुका है। ओके, नेट प्रॉफिट भी देखें तो 94 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 10 गुना ग्रोथ यहाँ पे भी हो चुकी है, 1187 करोड़। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है पिछले 10 सालों में। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 36% रही है। कंपाउंडेड 5 सालों में 23% और 3 सालों में 11% रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 10 सालों में 30%, 5 सालों में 23%, 3 सालों में 3% की प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2018 में 33% था। ओके, प्रमोटर के पास आज भी उतना ही है, कोई खास चेंजिंग नहीं। एफआईएस के पास 19% था जो कि अब 25% हो चुका है एंड डीआईएस के पास 10% था पहले जो कि अभी 3% ही रह चुका है। ओके,
तो पब्लिक के पास पहले भी इतना ही था, आज भी उतना ही 1% के चेंजेस हुआ है। ओके, पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फंसी हुई है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में, काफ़ी लॉन्ग टाइम से फंसी हुई है। ओके, तो आपको आगे क्या करना है और डील के बारे में बात करते हैं, डील पे क्यों रोक लगाई गई। न्यूज़ के हिसाब से ऐसी इसकी रिपोर्ट के हिसाब से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की कार्ले ग्रुप के साथ जो डील हो रही है उसमें पीएनबी जो कि प्रमोटर्स है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का, उसको 2000 करोड़ का लॉस यहाँ पे हो सकता है। ओके, साथ ही ये डील जब कंप्लीट होगी तो पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल जो कार्ले ग्रुप के पास चला जाएगा। ओके, तो इस तरह की कुछ डील होने वाली है एंड यहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, ऐसा डील में बताया जा रहा है। ओके, तो 2000 करोड़ का सेक्रीफाइस तो पीएनबी कर ही रही, साथ में 85% शेयर होल्डर को यहाँ पे गिना गया है, बाकी के शेयर होल्डर्स जो है 15% उनको बाहर रखा गया है डील से। ओके, तो पब्लिक शेयर होल्डर्स को जो है यहाँ पे पता भी नहीं है किस तरह की डील हो रही है, क्या हो रही है और किस रेट पे डील हो रही है। ओके, तो कार्लाइल ग्रुप जो है इसके अंदर 4000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगा और कल जो है इसकी मीटिंग होने वाली 22 जून को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी जिसमें फैसला लिया जाएगा और वोटिंग होगी। तो सेबी ने जो अभी इसके ऊपर रोक लगा रखी क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स की परमिशन यहाँ पे नहीं ली गई है, तो कल शेयर होल्डर्स की वोटिंग होगी एंड फिर कुछ बोर्ड डिसीजन लेगा, उसके बाद ही ये डील पूरी हो सकेगी। ओके, तो अभी देखें तो कल जो भी फैसला होगा उसको जो भी प्रपोजल ट्रांजैक्शन होगा, जो भी अमाउंट होगा उसको कल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, उसको एक सील्ड कवर के अंदर रखा जाएगा और जब तक एनएसडीएल के डायरेक्शन के हिसाब से वोटिंग रिजल्ट नहीं दिखाया जाता तब तक ये डील जो है नहीं होगी। ओके, तो फाइनल हियरिंग आपको कब मिलेगी, 5 जुलाई को। ओके, तो 5 जुलाई को आपको फाइनल डिसीजन देखने को मिलेगा कि डील हो रही है कि नहीं हो रही है या फिर कितने करोड़ में हो रही है। ओके, तो हो सकता है 4 अमाउंट भी थोड़ा ऊपर नीचे हो या फिर जो डील का प्राइस है वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, तो मार्केट रेगुलेटर के हिसाब से यहाँ पे शेयर का जो वैल्यूएशन है वो सही से नहीं लिया गया, शेयर जो है अंडर वैल्यूड बताया गया है, उसकी वजह से कंपनी जो है 4000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो भी 395 रुपीज़ के प्राइस पे। ओके, तो वैल्यूएशन जो है सही नहीं है जिसके हिसाब से स्मॉल इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखें तो 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पीएनबी फाइनेंस में कर रही है कार्लाइल ग्रुप एंड उसी के साथ उनका जो एशियन पार्टनर है एशिया पार्टनर्स वी एग्री टू इन्वेस्ट अप टू 3185 करोड़ थ्रू अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ओके, एंड जो वारंट प्राइस है वो है 390 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि 1300 रुपीज़ का शेयर एंड 390 रुपीज़ के प्राइस पे 4000 करोड़ की डील हो रही है, इतनी बड़ी डील हो रही है। तो आप समझ सकते हो जो लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करके बैठे 1200-1300 के ऊपर, तो उनको कितना नुकसान हो रहा होगा। ओके, तो पोस्ट अलॉटमेंट यानी कि अगर ये डील हो जाती है तो इक्विटी और वारंट्स को मिला के जो प्लूटो इन्वेस्टमेंट फंड है उनके पास पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की 30% होल्डिंग हो जाएगी एंड जो कार्लाइल ग्रुप है उनके 2 ग्रुप ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है जिसका नाम ओके तो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है और सेपरेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ओके, तो इनके थ्रू 32% होल्डिंग पहले से है एंड अभी जो होगी तो 50% कार्लाइल ग्रुप अकेला होल्ड करेगा डील पूरी हो जाने के बाद। ओके, तो जनरल एटलांटिक जो है सिंगापुर का वो भी 390 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्री हो चुका है एंड पहले से ही ये 9.8% इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे। अल्फा इन्वेस्टमेंट फंड भी 3.8% पहले से होल्ड करके बैठा हुआ है। ओके, तो सारी की सारी डील इस हिसाब से वैल्यूएशन का चक्कर यहाँ पे फंसा हुआ है। ओके, तो अगर वैल्यूएशन सही से होती है तो सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होगा। तो देखते हैं कल की मीटिंग में क्या फैसला होता है और फाइनल हियरिंग 5 जुलाई को होगी। ओके, तब तक आप किसी भी तरह का डिसीजन ना ले और ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ले, किसी भी तरह की जल्दबाजी यहाँ पे ना करें। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।